नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगा समुद्र की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा है। लेकिन इसी सन्नाटे में दुनिया की सबसे एडवांस्ड और खतरनाक मशीन्स चुपचाप अपने मिशन पर काम कर रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के सीक्रेट सबमरीन्स यानी गुप्त पनडुब्बियों की। ये सिर्फ लोहे के जहाज नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के शतरंज की बिसात पर रूस के सबसे शक्तिशाली मोहरे हैं। इनकी कहानियां किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं, लेकिन दोस्तों यह 100% हकीकत है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम रूस के इन साइलेंट किलर्स की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। दोस्तों, रूस की यह सबमरीन पावर आज की नहीं है। इसकी जड़ें सोवियत यूनियन और कोल्ड वॉर के दौर तक जाती हैं। उस दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच समुद्र के नीचे एक अनोखी जंग चलती थी, जिसे कैट एंड माउस गेम कहा जाता था। सोवियत यूनियन ने टाइफून क्लास जैसी विशाल सबमरीन्स बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशियन नेवी की हालत खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा सबूत था साल 2000 में हुआ कुर्स्क सबमरीन हादसा, जिसमें 118 सेलर्स मारे गए थे। यह रूस के लिए एक नेशनल ट्रेजेडी थी और एक टर्निंग पॉइंट भी। उसी वक्त प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कसम खाई थी कि वो रशियन नेवी को उसकी खोई हुई शान वापस दिलाएंगे। और आज 2 दशक बाद हम उस कसम का नतीजा इन अदृश्य समुद्री शिकारियों के रूप में देख रहे हैं। इस नई नेवल पावर का सबसे बड़ा चेहरा है कि 329 बेल्गोरोड। इस नाम को अपने जहन में बैठा लीजिए। बेल्गोरोड कोई आम सबमरीन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है, जिसकी लंबाई 184 मीटर है, यानी लगभग 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। इसे ऑस्कर आई क्लास की एक पुरानी सबमरीन को मॉडिफाई करके बनाया गया है, लेकिन इसका नया रूप और मकसद बेहद अलग और खतरनाक है। बेल्गोरोड एक मदरशिप है। इसका मतलब है कि यह अपने अंदर छोटी स्पेशल पर्पस सबमरीन्स और अंडर वाटर ड्रोन्स को कैरी कर सकती है। यह रूस के GUGI मैन डायरेक्टरेट ऑफ डीप सी रिसर्च के लिए काम करती है, जो एक ऐसी गुप्त संस्था है जिसके मिशंस के बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। इसका काम है समुद्र की गहराइयों में जाकर गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देना, और बेल्गोरोड इसी काम के लिए बनाया गया एक मास्टर टूल है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और डरावनी खासियत है इसकी एक और क्षमता, और वो क्षमता है पोजीडॉन। दोस्तों, इस नाम को सुनकर कुछ लोग इसे समुद्र का देवता कहते हैं, तो मिलिट्री एनालिस्ट इसे डूम्सडे वेपन यानी प्रलय का हथियार कहते हैं। पोसाइडन एक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड ऑटोनोमस टॉर्पीडो है। आसान भाषा में यह एक ऐसा सुपर टॉर्पीडो या ड्रोन है जो पानी के अंदर बिना किसी इंसान के चलता है। इसकी पावर एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से आती है, और यह अपने साथ एक विशाल परमाणु बॉम्ब ले जा सकता है। इसकी रेंज लगभग अनंत है, और यह 1 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई में 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इसकी असली ताकत इसका 2 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड है। इसके ब्लास्ट से समुद्र में एक रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा हो सकती है, जो समुद्री तट पर बसे शहरों और नेवल बेसिस को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, ऐसी भी अफवाहें हैं कि इसमें कोबाल्ट बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ब्लास्ट के बाद उस पूरे इलाके में सालों तक खतरनाक रेडिएशन फैला देगा, जिससे वो जगह रहने लायक नहीं बचेगी। रूस का कहना है कि पोसाइडन को यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसे पानी के अंदर ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। यह एक अंतिम दूसरी स्ट्राइक वेपन है, यानी अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो पोसाइडन समुद्र की गहराइयों से निकलकर दुश्मन से भयानक बदला ले सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और मिस्टीरियस सबमरीन की, जिसका नाम है AC-31 लोशारिक। इसका नाम एक सोवियत कार्टून के घोड़े पर रखा गया है, जिसका शरीर छोटे छोटे गोलों से बना था, और इस सबमरीन का डिजाइन भी कुछ ऐसा ही है। इसका अंदर का प्रेशर हुल 7 छोटे छोटे टाइटेनियम के गोलों स्फीयर्स को जोड़कर बनाया गया है। यह यूनिक डिजाइन इसे समुद्र में बेहद ज्यादा गहराई, लगभग 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक जाने की ताकत देता है। यह इतनी गहराई है जहां अमेरिका की कोई भी सबमरीन नहीं पहुंच सकती। जुलाई 2019 में बरेंट सी में एक मिशन के दौरान इसके बैटरी कंपार्टमेंट में आग लग गई। इस हादसे में 14 उच्च दर्जा क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, जिसमें 2 हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन भी शामिल थे। इस घटना ने दुनिया को लोशारिक के अस्तित्व का सबूत दिया। हादसे के बाद
लोशारिक को रिपेयर के लिए ज़्वियोज़्डोज का शिपयार्ड ले जाया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका टाइटेनियम हल बच गया था और अब इसकी मरम्मत पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह जल्द ही सी ट्रायल्स के लिए समुद्र में वापस उतरेगी और रूस का यह गुप्तचर फिर से अपनी ड्यूटी पर तैयार होगा। दोस्तों, बेल्गोरोड, पोसाइडन और लोशारिक तो सिर्फ ट्रेलर हैं। पूरी पिक्चर यह है कि रूस अपनी सबमरीन फ्लीट को रिकॉर्ड तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। इसमें 2 क्लासेस सबसे अहम हैं। पहली है यासेन एम क्लास न्यूक्लियर अटैक सस्टेंस। ये हंटर किलर्स हैं जिनका काम दुश्मन की सबमरीन्स और जहाजों का शिकार करना है। ये बेहद शांत है जिससे इनका पता लगाना मुश्किल है। और ये जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, कलाइबर क्रूज मिसाइल्स और ओनिक्स एंटी शिप मिसाइल्स जैसे खतरनाक हथियारों से लैस हैं। दूसरी तरफ है बोरेई ए क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ये समुद्र के नीचे छुपे हुए साइलेंट गार्डियंस हैं। इनका काम है हमेशा पेट्रोल पर रहना, बुलावा जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करना। एक बोरी ए क्लास सबमरीन अकेले ही कई शहरों को तबाह करने की क्षमता रखती है। तो सवाल उठता है कि रूस अचानक समुद्र के नीचे इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? द आर्कटिक। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे वहां से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और वहां तेल और गैस के विशाल भंडार भी हैं। रूस इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए उसने एक बास्टियन स्ट्रेटजी बनाई है। इसका मतलब है बेरेंट सी जैसे इलाकों को एक समुद्री किला, फोर्ट्रेस बना देना, जहां उसकी सबमरीन्स आराम से ऑपरेट कर सकें और दुश्मन को दूर रख सकें। बेल्गोरोड और यासेन एम जैसी सबमरीन्स इसी आर्कटिक स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, यह थी रूस की सीक्रेट सबमरीन्स की अद्भुत, रोमांचक और कुछ हद तक डरावनी दुनिया। बेल्गोरोड, पोसाइडन, लोशारिक, यासेन एम, बोरेई ए। यह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई एक ऐसी ताकत है जो 21वीं सदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स और मिलिट्री बैलेंस को बदलने की क्षमता रखती है। इनके गुप्त मिशंस और अदृश्य कैपेबिलिटीज ने दुनिया भर की नेवीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सबमरीन्स एक साइलेंट वार्निंग है कि समुद्र की शांति के नीचे एक अनोखी जंग की तैयारी हमेशा चलती रहती है। होस्ट, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या यह सबमरीन्स विश्व शांति के लिए एक खतरा है या सिर्फ एक देश की अपनी सुरक्षा की जायज तैयारी? रूस की इस अंडर वाटर स्ट्रैटेजी पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही गहरे और नॉलेजेबल टॉपिक्स पर और जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगले वीडियो तक अलविदा।